एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप सभी को एसी लेना है तो इन्वर्टर एसी सही है या फिर नॉन इन्वर्टर एसी सही रहेगा। ठीक है, मैं एक एसी टेक्नीशियन हूं दोस्तों। पिछले 6 सालों से मैं एसी का काम करते आ रहा हूं, तो मुझे अच्छे से पता है कि इन्वर्टर एसी अच्छा होता है या फिर नॉन इन्वर्टर एसी अच्छा है, क्योंकि मैंने इस फील्ड में काफी ज्यादा काम किया है। मैंने इन्वर्टर एसी का भी और नॉन इन्वर्टर एसी का भी। तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कोई सवाल वालों कमेंट करके बताइएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरा मेहनत यही है कि आप लोग भाई सपोर्ट कर दो, बस यही चीज करके कि लाइक और सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं आता, लेकिन हमारा इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है और हम मेहनत भी इसलिए करते हैं ताकि आप लोग हमें सपोर्ट करें। और अगर मुझसे बातें करना होती है, मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का यूजर नेम है दोस्तों। अगर आप लोग मुझसे बातें करना है तो वहां पर आकर के मुझसे बातें भी कर सकते हो। मैं लेट सेट रिप्लाई देता हूं, मगर मैं देता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं दिया हूं। कोई भी बंदा बोल नहीं सकता। अगर जिसको लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं दिया हूं तो वो अपना मैसेज बॉक्स चेक कर सकता है। ठीक है, तो 100% मैं रिप्लाई देता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक टाइम ऐसा था कि जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉन इन्वर्टर एसी ही मार्केट में हुआ करता था, लेकिन अब जो मार्केट में जो एसी आ रहा है दोस्तों, वो नॉन इन्वर्टर एसी नहीं आता है। ज्यादातर जो एसी आ रहा है वो इन्वर्टर ही एसी आता है। बोले तो अब 90% कंपनियां हैं वो इन्वर्टर एसी ही बनाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों एसीओ में से कौन सा एसी ज्यादा बेहतर है, इन्वर्टर एसी बेहतर है या फिर नॉन इन्वर्टर एसी बेहतर है। मैं ये भी बताऊंगा कि मुझे पर्सनली कौन सा एसी सही लगता है हर तरीके से। देखो, इन्वर्टर एसी तब खरीदना चाहिए हमें जब हमारा रूम पूरी तरीके से पैकेज हो, यानी कि कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए, यानी खिड़की खुला नहीं होना चाहिए, गेट बार बार नहीं खुलना चाहिए। तब जाकर के आप दोस्तों इन्वर्टर एसी को खरीद सकते हो। जो कि इन्वर्टर एसी में फायदा ये होता है कि अगर दोस्तों सब कुछ पैक रहेगा तो कूलिंग है ना दोस्तों वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, और आपका बिजली का जो खपत होगा ना वो कम रहेगा। अब मान लो कि कोई मान लीजिए कि कोई रूम है जिसका मान लो 1 मिनट, कोई दुकान है शॉप का, यानी कि मान लो मेडिकल का शॉप है जहां से लोग दवाइयां खरीदने आता है। तो वहां पे क्या होता है कि लोग बार बार आ रहे जा रहा आ रहा जा रहा। अगर आप उसमें इन्वर्टर एसी लगवा दोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बाहर की जो हीटिंग है तो बार बार रूम के अंदर आएगा। रूम के अंदर बार बार आएगा तो क्या होगा कि वैसे ही यहाँ पे इन्वर्टर एसी लगाना ही बेकार है, क्योंकि ऐसी जगह पे दोस्तों इन्वर्टर एसी लगता है जहाँ पे पूरी तरीके से पैक हो। इससे क्या होता है कि जो एसी का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो मेंटेन रहता है। ठीक है, मान लो कि आप 24 पे सेट करोगे इन्वर्टर एसी को, तो जो रूम का जो टेम्परेचर रहेगा ना वो 24 ही रहेगा, कम और ज्यादा नहीं होगा। ऐसा है क्योंकि जो इन्वर्टर एसी है ना उसका जो कंप्रेसर होता है ना वो ना लगातार चलता है, यानी कि कट ऑफ नहीं करता, एक बार भी पूरी तरीके से बंद नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण मान लो कि 24 पे सेट किया हो, गर्मी बहुत ज्यादा है रूम में, तो कंप्रेसर शुरू के टाइम में बहुत तेज चलेगा। ठीक है, तेज जब चलेगा ना तो क्या होगा कि जब रूम में जो ठंडक आने लगेगा ना तो फिर वो धीरे धीरे जो टेम्परेचर होगा ना दोस्तों वो मेंटेन होने लगेगा। मेंटेन होने के कारण क्या होगा कि कंप्रेसर का जो रफ्तार है, जो कि बिजली ज्यादा ले रहा था, वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। ठीक है, और 24 वाले टेम्परेचर के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, और इस तरह से बिजली काफी ज्यादा बचता है। अब आते हैं नॉन इन्वर्टर एसी में। दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसी वहीं पे ज्यादा फायदेमंद है जहां से कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका मेडिकल है तो वहां पे आप नॉन इन्वर्टर एसी लगाओ। ठीक है, क्योंकि बार बार वहां पे कस्टमर आएगा जाएगा, अंदर से बाहर निकलेगा, तो इससे क्या होगा कि जो इन्वर्टर एसी होता है वो चल नहीं पाता है। तो नॉन इन्वर्टर एसी वहां पर के लिए बिल्कुल सही होता है। इसके अलावा दोस्तों जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है ना वो ना बिजली बिल है ना थोड़ा ज्यादा देता है। क्योंकि जो नॉन इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर होता है दोस्तों वो ऐसा होता है कि वो जैसे कि बहुत तेज चलता है। ठीक है, यानी कि कंप्रेसर जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है ना उसका जो कंप्रेसर होता है ना उसका जो कंप्रेसर की स्पीड कम और ज्यादा नहीं होता है, एकदम मेंटेन करके रहता है, यानी कि फुल स्पीड में चलता है। ठीक है, और मान लो कि रूम का टेम्परेचर आपने 24 सेट किया नॉन इन्वर्टर एसी में, तो क्या होता है कि जैसे ही रूम का टेम्परेचर 24 होगा, नॉन इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर रहेगा वो कट ऑफ कर देगा। ठीक है, कट ऑफ कर देगा तो वो चलेगा नहीं जब तक वो रूम का जो टेम्परेचर 24 पे आ जाएगा ना। फिर मान लो कि रूम का टेम्परेचर सेंसर ने कट ऑफ कर दिया। ठीक है, कट ऑफ कर दिया कंप्रेसर को। अब जब तक रूम का जो टेम्परेचर 24 से ज्यादा नहीं हो जाएगा ना, लाइक 25, 26, 27 नहीं होगा, तब तक उसका जो कंप्रेसर है वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ऑन और ऑफ के चक्कर में क्या होता है कि नॉन इन्वर्टर एसी जो होता है वो ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है और क्या होता है कि बिजली ज्यादा खर्च होता है।
लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी का मैं एक फायदा भी बताऊंगा आप सभी को, क्या फायदा होता है। देखो, अभी के टाइम में आप सभी को पता है नॉन इन्वर्टर एसी बंद हो चुका है, मतलब बंद नहीं हुआ है, अभी भी बना रहा कुछ कंपनी, लेकिन ज्यादातर कंपनियां जो इन्वर्टर एसी बनाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्वर्टर एसी है ना, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें 2 पीसीबी होता है, एक तो आउटडोर में होता है, एक तो इंडोर में होता है। अब मान लो कि दोस्तों ये इन्वर्टर पीसीबी होता है, ठीक है, अगर ये खराब होता है तो मार्केट में ज्यादातर लोग इसको रिपेयरिंग करना अच्छे से जानता नहीं है, ठीक है, और जो भी जानता भी है वो पैसा बहुत ज्यादा लेता है रिपेयरिंग का इन्वर्टर एसी का। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे नए पार्ट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन को इसका नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज नहीं का दोस्तों जो मिस्त्री होता है रिपेयर करने वाला, वो भी पैसा ज्यादा लेता है, और इसका कई बार तो पीसीबी भी डेड हो जाता है, कभी आउटडोर खराब हो जाता है, आउटडोर का पीसीबी खराब हो जाता है, कभी इंडोर का पीसीबी खराब हो जाता है। लेकिन इसका जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसमें आउटडोर में पीसीबी होता ही नहीं है। अगर यार खराब भी होगा ना नॉन इन्वर्टर एसी में, तो सिर्फ इंडोर का पीसीबी खराब होगा, और इंडोर का पीसीबी जो रिपेयरिंग के लिए हर किसी को आता है और अच्छी तरीके से रिपेयरिंग करना आता है। क्यों? क्योंकि ये शुरू से ही मार्केट में मौजूद है, और इसमें दोस्तों सिर्फ इंडोर में ही पीसीबी होता है और आउटडोर में होता भी नहीं है। तो मान लो खराब भी होगा, सिर्फ इंडोर का खराब होगा, और ज्यादा सस्ता भी रिपेयरिंग होता है। मान लो कि आपका इन्वर्टर एसी का पीसीबी होगा रिपेयरिंग 5,000 रुपए में, समझ गए, सच बता रहा हूं मैं, और नॉन इन्वर्टर का पीसीबी जो रिपेयर होगा वो 1500 में। कितना का फर्क है? 15, 30, 35, 45, तो इतना ज्यादा फर्क पड़ता है इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर के पीसीबी में। तो मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछोगे कि सबसे अच्छा बेस्ट एसी कौन सा, इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी, मैं बताता हूं कि देखो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। अब डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे लगा रहे हो, ठीक है। अगर मैं एक एसी टेक्नीशियन हूं, अगर मुझे लगाना पड़े तो मैं इन्वर्टर एसी ही लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा इन्वर्टर एसी? क्योंकि मुझे टैलेंट है इस चीज का, तो मैं इस चीज का फायदा उठाऊंगा, मैं खुद ही रिपेयरिंग कर लूंगा, खराब होगा तो ये चीज, ठीक है। अगर मुझे कस्टमर को एडवाइस देना पड़े तो मैं उसको यही बोलूंगा नॉन इन्वर्टर एसी लो। क्यों? क्योंकि दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसी जो जल्दी रिपेयर हो जाता है, पीसीबी खराब होगा उसी दिन सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होगा कि जब तक कंपनी ने आपको वारंटी दिया है, चलो आप टेंशन फ्री हो, कंपनी को कॉल करोगे। नॉन इन्वर्टर एसी तो मान लो ठीक है वो जल्दी से होगा, लेकिन इन्वर्टर एसी में मान लो कि कंपनी ने आपको वारंटी दे दिया 5 सालों का, ठीक है। वैसे तो 5 साल का देता है नहीं, 1 साल का देता है, लेकिन 5 साल का अगर आप वारंटी लेना चाहेंगे तो वो मिल जाता है कंपनी की तरफ से, जिसे AMC बोलते हैं, ठीक है। तो जब तक कंपनी का वारंटी दोस्तों, पीसीबी खराब होगा, कंपनी को आप हफ्ते हफ्ते कॉल करो, सर आ जाओ, सर आ जाओ। 1 हफ्ते में आएगा, फिर दोस्तों ऐसा समझो कि बीच आपका एसी बंद रहेगा, इतना दिन आपको गर्मी झेलना पड़ेगा, है ना। तो ये परेशानी होता है। लेकिन नॉन इन्वर्टर रहेगा, आप किसी भी लोकल टेक्नीशियन को बुलाएंगे और करवा सकते हो, क्योंकि 1500 रुपये खर्चा होता है। 1500 देने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 5,000 रुपये जब देना पड़ेगा तो फिर सोचना तो पड़ेगा नहीं 5,000 रुपये हम दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दोनों एसी अपनी अपनी यहाँ पे सही है। अगर मुझसे बोलो तो मैं अपने लिए लगाऊंगा तो इन्वर्टर एसी लगाऊंगा, लेकिन कस्टमर को एडवाइस देना हो तो मैं नॉन इन्वर्टर ही दूंगा, क्योंकि नॉन इन्वर्टर काफी ज्यादा बेस्ट है अभी हिसाब से, ठीक है। क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा बचाता है नॉन इन्वर्टर, सॉरी इन्वर्टर एसी, जो कि काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, फैमिली का। मिलते हैं एक और वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।